बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और आज आपके सामने बकरों का टेम्परेचर किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से बकरों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, ये आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब भी गाय या बकरे को अगर चेक करते हैं या हमें फ़ील होता है कि ये बीमार है या नहीं, तो आप में से 90% लोग उसके कान पकड़ते हैं और उन्हें चेक करते हैं और उसके बाद फिर अंदाज़ा करते हैं कि इसे बुखार है या ये नॉर्मल है। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि जब जो लोग बकरे के कानों को पकड़कर बुखार का अंदाज़ा करते हैं, वो जब अपने ही बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर डॉक्टर उस वक्त उनके अपने बच्चों को सिर्फ कान पकड़कर चेक करे और उसके बाद दवाएं लिख कर दे दे, तो ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आइंदा उस डॉक्टर के पास अपने बच्चों को कभी लेकर नहीं जाएंगे। वजह यह है कि इन्हें ख़ुद अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर ने सही तरीक़े से हमारे बच्चों को चेक ही नहीं किया, तो ये दवाई किस तरह से दे सकेगा। यही चीज़ जब जानवरों पर लागू करने की बात आती है तो वो उसे कान पकड़कर चेक करने की बात करते हैं, जबकि वो ख़ुद डॉक्टर भी नहीं। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने फार्म पर या अगर आपने 1 या 2 जानवर भी पाले हुए हैं, तो जहाँ जानवरों के लिए इतना ख़र्चा करते हैं, जहाँ इनकी खुराक के लिए इतना ख़र्चा करते हैं, जहाँ इसकी सफाई सुथराई का इतना ख़याल रखते हैं, थोड़ा सा ख़र्चा, बहुत ही मामूली सा ख़र्चा करके एक अदद थर्मोमीटर भी ख़रीद लें। यकीन जाने आपके जानवर भी अज़ियत से बच जाएंगे और सही वक्त पर सही दवा मिलने से वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। सिर्फ़ आपके अंदाज़ों की वजह से उन्हें बहुत सारी मर्तबा बिला वजह की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी जो हम उनके ऊपर करते हैं और बकरों को या बकरियों को बिला वजह तकलीफ़ देते हैं, उससे आपके जानवर भी महफूज हो जाएंगे। क्योंकि आपका भोलापन और आपकी मासूमियत ही आपके जानवरों के लिए अज़ियत का बायस बन रही होती है और मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइल्मी ही आपके जानवरों के लिए अज़ियत का बायस बन रही होती है। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए कुछ चीज़ें अर्ज़ करता चलूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बकरियों का नॉर्मल टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो मालूम होगा कि ये कितना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि बकरियों का टेम्परेचर और इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उसमें ख़ासा फ़र्क पाया जाता है। अगर इंसानों की बात की जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इंसानों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है और अगर उन्हें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो जाए तो फिर ये समझा जाता है कि इन्हें बुखार हो गया है, इंसानों को बुखार हो गया है। और अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंसानों को टेम्परेचर हो जाए तो कहा जाता है कि बहुत ही शदीद बुखार हो गया है। जबकि आपके इत्तला के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो बकरियां हैं और बकरे हैं, इनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप में से बहुत सारे लोग अभी हैरत के समंदर में गोता लगा रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ।
जानवरों का टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है और इंसानों का बॉडी टेम्परेचर ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ़ जानवरों का बॉडी टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। आज चूँकि हम बकरे और बकरियों की बात कर रहे हैं तो हम इसी बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे। ये 102.5 इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर हम ये कहें कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है तो आप ये समझ लीजिए कि 101.5 से लेकर 103.5 तक अगर जानवरों का बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जानवरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सुकून में है। और एक बात और बता दूं कि अगर आप गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे और वो आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ रहा है या 103.5 तक आ रहा है तो आप इसे नॉर्मल ही तसव्वुर करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सर्दियों में इनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो फिर अगर 101.5 तक टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर पर मिल रहा है तो उसे भी आप नॉर्मल ही तसव्वुर करेंगे। इस वीडियो में आप देखें कि इसके टेम्परेचर लेने का तरीक़ा कम से कम समझ लीजिए कि नॉर्मल आपके पास शीशे वाला थर्मोमीटर हो या डिजिटल थर्मोमीटर हो, वो दोनों इसके मुंह में नहीं लगाए जाते क्योंकि ये जाहिर सी बात है जानवर है, इसे इतनी समझ नहीं है। अगर आप मुंह में थर्मोमीटर लगाएंगे तो ये उसे चबा जाएगा। इसलिए ये उसे जहाँ से ये पखाना करते हैं वहाँ से इनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है और वहाँ ये इसको इंसर्ट करने के बाद तकरीबन 1.5 इंच से 2 इंच इसको इंसर्ट करें अंदर और फिर उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा कर लें ताकि थर्मामीटर का जो सेंसर है वो गोबर में ना अटके बल्कि जो जानवर की स्किन है मिक़त की उससे टकराए ताकि आपको सही बॉडी टेम्परेचर मिल सके। आप ये तरीक़ा देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े मैंने जो है वो इस्तेमाल किए हैं, वीडियो में डाले हैं ताकि आप देख सकें कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किस तरह से लिया जाता है, जो बकरों का बॉडी टेम्परेचर है वो किस तरह से लिया जाता है और उसमें जानवर की क्या पोजीशन होनी चाहिए और आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि आप आसानी के साथ टेम्परेचर चेक कर सकें। अगर जानवरों को बुखार हो तो उसकी कैफियत के हिसाब से उसे दवा दें। बुखार उतारने वाली दवाएं भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक अद्वियात भी दी जा सकती हैं। उसके लिए मज़ीद इसकी इंडिकेशंस को हमें जहन में रखना होगा। ये मैं अगली किसी वीडियो में इंशाअल्लाह इसकी इंडिकेशंस पे भी बात करूँगा जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के सिलसिले में इंडिकेशंस आती हैं और हमें उस हवाले से इनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी वीडियोस के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।